हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया बायोलॉजी नीट प्लस। मैं हूं मनीष मेवाड़ा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे नई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बायोलॉजी के लिए हम एक एक चैप्टर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। आप सबको पता है नीट के लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस है। मैं हमेशा बच्चों को बताता रहता हूँ 99% एनसीईआरटी पढ़ो, 1% प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक्स पढ़ो। पर फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अगर लाइन टू लाइन एक एक वर्ड आ गए तो समझो नीट क्लियर हो गया। क्योंकि नीट के अंदर जो भी एमसीक्यूज आते हैं मोस्ट ऑफ 99% एनसीईआरटी से उठाए हुए होते हैं और उनका कॉन्सेप्ट पूछा हुआ होता है। तो हमें एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, एक एक वर्ड को जानना जरूरी है, जिससे हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम सब कुछ कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एक एक। आप अगर मेरी चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल को और आपके सारे फ्रेंड्स को भेजिए, जिससे उनको भी हेल्प मिले, वो भी नीट क्लियर कर पाए। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपके 100% दिक्कत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो आर वी नो दैट द प्लांट reproduce sexually? Obviously, we are lucky. Are we not lucky that the plant reproduces sexually? तो obviously we are lucky because ये इतनी सारी वेराइटीज जो आ रही है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आ रही है। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो इतनी सारी वेराइटीज नहीं मिलती और हम इतनी सारी वेराइटीज को यूज नहीं कर पाते। सो वी आर लकी, ऑब्वियसली वी आर लकी। तो यहाँ पर लिखा है आर वी नॉट लकी, तो वी आर लकी ऑब्वियसली। द मायरिड्स ऑफ फ्लावर, मतलब कि ये सारी फ्लावर्स की सुंदरता है, दैट वी एंजॉयड गेजिंग एट, हम उनको देख के जो प्रभावित होते हैं। द सेंट एंड द परफ्यूम्स दैट वी सूम ओवर, हम उसके साथ मोहक हो जाते हैं। द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस, उसके बहुत सारे जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं वगैरह हमें अट्रैक्ट करते हैं। आर ऑल देयर एज एन एड टू अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रसाधन है। मतलब ये एक्चुअली उनके लिए, हमारे लिए नहीं है, जो उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करने में काम आएंगे, राइट। तो उनके ये सब एड है, एड मतलब प्रसाधन बोलते हैं फ्रेंड्स उसको। तो उनके सब एड है, हमारे लिए नहीं है, हमें अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, एक्चुअली उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो जीव जंतुज होते हैं उनको, मतलब जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, राइट, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उनके लिए है। तो रिप्रोडक्शन, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। मैंने बताया आपके लिए कि ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, पर उनके लिए। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सभी सारे फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, मतलब फ्लावर कैसे अरेंजमेंट हुआ, इन्फ्लोरेसेंस उसका कैसा है, फ्लावर्स कैसे एंड फ्लोरल पार्ट्स उनके कैसे। शोज an amazing range of the adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, जैसे कि फ्रूट्स एंड सीड्स। मीन्स फ्रेंड्स, ये सारी की सारी जो अरेंजमेंट है इन्फ्लोरेसेंस की, फ्लावर्स की, फ्लावर्स पार्ट्स की, वो ऐसा शो कर रही है कि वो उसके एडेप्टेशन ऐसा हुआ है उनका कि जैसे उसकी एंड प्रोडक्ट अच्छे से बने। जैसे कि फ्रूट्स और सीड्स के एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए ये सब ऐसे अरेंजमेंट हुआ है। इन्फ्लोरेसेंस उसका कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लावर्स कैसा है, फ्लोरल पार्ट्स कैसे अरेंज हुए हैं, ये सब डिसाइड करता है कि उसकी एंड प्रोडक्ट कैसी बनेगी और कैसे, मतलब एंड प्रोडक्ट बनेगी लाइक फ्रूट एंड सीड्स। इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म। तो हम एंजियोस्पर्म में ये चैप्टर में हम सारे के सारी चीज़ें पढ़ने वाले, मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले, रिप्रोडक्शन खास करके पढ़ने वाले, क्योंकि इसका नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, राइट। तो आगे देखते फ्लावर, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, राइट। तो फ्लावर के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो एक फैसिनेटिंग, मतलब कि एक आकर्षक अंग है, किसका, एंजियोस्पर्म का आकर्षक अंग है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग हैव अ हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब बहुत प्राचीन समय से हम फ्लावर के साथ हमारा कनेक्शन है। जैसे कि जो महाराजा राजा थे वो अपने महल में फ्लावर्स लगाते थे, मतलब एक अच्छी आकर्षक अट्रैक्शन के लिए, राइट, सुगंध के लिए, ऐसा भी बोल सकते हो। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, राइट, ये सुंदरता के लिए, ऑर्नामेंटल, सुशोभन के लिए, जैसे कि हम बगीचे में अच्छे से प्लांट्स उगाते हैं, राइट, अपना हमारे घर में भी ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, राइट। सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, ये सारे प्लांट्स हमें ये सारे वैल्यूज देता है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर द
कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। पता है आपको, आप सबको पता है कि हम अलग अलग लाइक अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं या फिर अलग अलग फीलिंग्स हमें शेयर करनी है तो हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। जैसे कि लव में हम कुछ किसी को देते हैं, हम कोई लाइक किसी की डेथ हो चुकी है तब भी हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सारे फीलिंग्स शेयर करने के लिए भी हम फ्लावर का यूज़ करते हैं, जैसे सच एज ए लव, राइट, एफेक्शन, राइट, हैप्पीनेस मतलब खुशी, ग्रीफ मतलब कि शौक या फिर मॉर्निंग दुख या कोई भी फीलिंग को शेयर करने के लिए अलग अलग फ्लावर्स का हम यूज़ करते हैं। आपने मूवीज़ में वगैरह में देखा होगा और आप भी करते होंगे, राइट। तो इट इज़ ए लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट आपके घर में, राइट, होम्स एंड गार्डन्स में आपने कल्टिवेट किए। ऐसे 5 फ्लावर के नाम बताए, तो मैंने यहाँ पर 5 फ्लावर के नाम लिखे हुए हैं। रोज, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, पिटूनिया, बोगनविलिया, दिस ऑल आर 5 फ्लावर जो ऑर्नामेंटली ग्रो किए जाते हैं। आपको और भी मुझे बताना है, कमेंट्स में बताना और कौन से फ्लावर जो आपके घर में है वो मुझे कमेंट्स में बताना। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर मतलब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है फ्लावर का जो तुम्हें आना चाहिए, ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। तो हम एक एक खाली लेबल देख लेते हैं फ्लावर का लेबल जो तुम्हें समझ में आए। तो ये पहला लिखा है स्टिग्मा, राइट। तो ये स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। तुम्हें पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कार्पल्स, राइट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कार्पल्स है, राइट। तो ये कार्पल का पार्ट है स्टिग्मा, राइट। सेकंड है एंथर। तो एंथर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, एंथर, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पेटल्स फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है जिससे अट्रैक्ट होते हैं ये जीव जंतु या फिर बर्ड्स या कोई भी, राइट। तो ये पेटल्स कलरफुल होते हैं हमेशा। फिर ये फिलामेंट, फिलामेंट भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टिमेन का पार्ट है, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले, डोंट बी वरी। सेपल्स जनरली कलरफुल्स होते हैं जो नीचे होते हैं फ्लावर्स के अंदर, दैट तुम जहाँ पर देख रहे हो। ओवरी, ओवरी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि कार्पल्स का पार्ट है, जहाँ पर मतलब आप आगे डिटेल में ये सब पढ़ने वाले हो, डोंट बी वरी, मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा। और ये फिर स्टाइल, स्टाइल भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, जैसे कि जो कार्पस है उसका पार्ट है, राइट। तो कार्पस के 3 पार्ट पता है हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, ओवल, स्टाइल, राइट, सॉरी ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, राइट। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टीमेन है, उनके 2 पार्ट यहाँ पर हमने लिखे, एक एंथर और एक फिलामेंट। पेटल्स एक कलरफुल पार्ट है और सेपल्स एक ग्रीन पार्ट है, राइट। तो आई होप तुम्हें ये फिगर समझ में आएगी। नीचे देख लेना डायग्राम रिप्रेजेंट ऑफ एलएस, राइट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, राइट। तो मैंने अब तुम्हें एक मतलब ये फिगर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है बोर्ड के अंदर, राइट। तो फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर दैट आर यूज्ड इन द सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। तो ये तुम्हें पता करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कौन से फैमिली में सेलिब्रेशन में यूज होते हैं जो 5 ऐसे फ्लावर के नाम जो तुम मुझे कमेंट में बताओगे। तो मुझे बताना कि तुमने गूगल से सर्च किया, कहीं से भी सर्च किया, मुझे मतलब कमेंट्स में लिखना तो सबको पता चले। ये तुम्हारा होमवर्क ऐसा समझ लो। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रिफर्स टू। तो मैंने यहाँ पर फ्लोरिकल्चर की डेफिनेशन भी आपके लिए लिख के मैं आया हूँ। तो फ्लोरिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट डील्स विद द कल्टिवेशन and the management of flowering and ornamental plants for gardens, landscaping and floral industry. It includes the production of flower for a decorative use and the commercial sales. मतलब हम फ्लावर्स को ऑर्नामेंटली उगाने के लिए या फिर जितने भी प्रोसेस करते, जितना भी स्टडी करते, ये सब आता है फ्लोरिकल्चर्स में, राइट। मैंने ये सारी डेफिनेशन तुम्हारे लिए लिख ली, आप एक बार नोट कर लेना, 100% काम आएगा। To a biologist, flower are morphologically and embryologically marvels and the site of sexual reproduction. Obviously, sexual reproduction के लिए ये marvels है, मतलब अद्भुत है, राइट। क्या अद्भुत है? मॉर्फोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्टडी वो अद्भुत है। वो मतलब एम्ब्रियोलॉजिकली भी फ्लावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मॉर्फोलॉजिकली भी आप पढ़ने वाले हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डोंट बी वरी, आपको पता चल जाएगा कैसे ये अद्भुत है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर, हमने आगे पढ़ चुके। फिगर मैंने आपको बता दी, विल हेल्प यू और रिकॉल द पार्ट ऑफ द टिपिकल फ्लावर। कैन यू नेम द 2 पार्ट इन अ फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। तो आप ऐसे 2 पार्ट बता सकते हो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक है कार्पल्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और दूसरा है स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये भी मैंने लिखा हुआ है। तो
ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ मतलब पार्ट है फ्लावर के, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो रिप्रोडक्शन के लिए काम आएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई प्लांट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है रिप्रोडक्शन के लिए, तो फ्लावर है। पर फ्लावर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है जो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये है कार्पल्स और स्टिमेन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिमेन और फीमेल है कार्पल्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी वर्ड में परेशानी हो, एक एक लाइन अगर आपको समझना है तो इसके साथ जुड़ना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, सारे फ्रेंड्स को बोलिएगा। 100% यहाँ पर एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगी। और कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो यू कैन मैसेज मी इन कॉमेंट्स, राइट। मेरा एक कम्युनिटी ग्रुप भी चल रहा है, वहाँ पर मैं वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। मुझे खाली मैसेज करना कम्युनिटी ग्रुप के लिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा। थैंक यू सो मच।